अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 6 को देखेंगे और बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होता है एमसीक्यूज वाला। तो देखते हैं फर्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियंस इज। आपने tan इनवर्स 2 की जो भी वैल्यू हो उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करके बताना है कि उसका आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले अगर हम tan इनवर्स लें 2 का तो हमारे पास आंसर आता है जी 63.43 डिग्री में। अब हमने इसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का हमारे पास तरीका है वो होता है पाई बाई 180। तो जब हम इसी 63.43 को जब आप मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू से करेंगे 3.14 तो हमारे पास आंसर आता है 199.18 डिवाइडेड बाय 180। अब आप इसको 180 पे क्या करते हैं डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है जी 1.11। ये हमारे पास क्या आता है आंसर। तो उसके हिसाब से हमारे पास ये हमने आंसर आ गया। इसके बाद है जी हमारे पास सेकंड इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर इसका 13 यूनिट्स है। एंड वन ऑफ द एंगल इज थीटा, यहाँ पर जो इसका एंगल जो थीटा है वो 30 डिग्री है। ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड, ये जो इसकी ऑपोजिट साइड है जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हम हमने इसी साइड को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद हमारे पास तरीकाकार क्या होता है कि यहाँ पर लगेगा साइन 30, क्योंकि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को हम x कह देते हैं, हाइपोटेन्यूज को 13। साइन हमारे पास जो 30 होता है वो हमारे पास होता है जी साइन 30 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 13। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.5। 6.5 हमारे पास आंसर आएगा 7 यूनिट है। तो यानी कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है जो इसकी जो ऑपोजिट लेंथ है वो हमारे पास 6.5 यूनिट्स हो गए। इसके बाद है जी हमारे पास तीसरा एमसीक्यू, अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। एक बंदा यहाँ खड़ा है, वो ये है इसकी बिल्डिंग की टॉप। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब वो टॉप देख रहा है तो यहाँ पर जो उसका एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। ठीक है जी। अब 50 मीटर, वो ये यहाँ पर नीचे खड़ा है 50 मीटर। अब वो कहते हैं कि जो हाइट है एक्स परपेंडिकुलर, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब देखें हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर इसका आंसर आता है 50 मीटर। कैसे आता है जी, हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास x डिवाइडेड बाय हमारे पास होती है बेस। अब tan 45 डिग्री जो है वो होता है 1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 50। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 यहाँ पर आ जाएगा मीटर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि उसने मीटर में कहा हुआ था, ये आप हमारे पास आएगा 50 मीटर। यानी कि जो इसकी हाइट होगी ये वाली बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 50 मीटर। इसके बाद है जी हमारे पास एमसीक्यू 4 सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर कैसे होता है, अगर हम 1 प्लस, अगर हम इसकी जगह ये लिख दें 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, बाकी क्या जाएगा आपके पास 1। तो हमारे पास ये 1 आ गया। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 5, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, छोटा एंगल है, cos थीटा जो है स्क्वायर, ये क्या हुआ हमारे पास। इसके लिए हम आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखें हमने क्या मालूम करना है, cos स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब 1 माइनस, अब देखें ये साइन अकेला है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो 9 डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 25। तो हम यहाँ पर 25 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 25। तो ये है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, 5 पाई डिवाइडेड बाय 24 रेडियन इज इक्वल टू, अगर हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो हमारे पास क्या आएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है जी। पाई पाई से क्या होगा, कैंसिल हो गया।
यहाँ पर आप इसको 5 मल्टीप्लाई 180 कर दें, 5 मल्टीप्लाई 180 ये आपके पास आएगा 900 डिवाइडेड बाय 24। अब आप इसको 24 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आता है 37.5 डिग्री। तो इसका मतलब है 37.5 डिग्री आ गया इसका आंसर। फिर है जी हमारे पास 292.5 डिग्री, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी में हमारा तरीकाकार क्या होता है, 2.9, अब ये यहाँ पर क्या है 0.5, 5 लगा दें, नीचे आ जाएगा 10 डिवाइडेड मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। अब आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, 2925 पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 1800। आपने पाई को छोड़कर इस वाली वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है, 2925 डिवाइडेड बाय, आपके पास आंसर आता है जी 1.625। क्योंकि रेडियन में हमने देना है तो ये हमारे पास रह जाएगा पाई, तो इसके मुताबिक हमारे पास ये आ गया। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिटी। वैलिड आइडेंटिटी को देखने के लिए आप क्या करेंगे, हमने अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है फिलिंग इन द ब्लैंक, ये बिल्कुल उस तरह का एमसीक्यूज है कि कोस 90 डिग्री में से अगर आप कोई भी एंगल को निकालेंगे तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और साथ ये वाला एंगल जो दिया होगा वो आप लिखेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास ये एमसीक्यू करेक्ट होगा। इसके बाद है जी हमारे पास एमसीक्यू 9, साइन 60 डिग्री बराबर होता है 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद आता है जी हमारे पास पार्ट 10 कि cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू ये 1 के बराबर होता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम फॉल। क्या आपने एंगल को कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखें उसने आपको पहला ए दिया है डिग्री टू रेडियन, डिग्री से आपने रेडियन में जाना है, ठीक है, इन द टर्म ऑफ पाई। अब देखें 255 डिग्री है, इसके जब हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं 255 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम क्या करें 255 डिवाइडेड बाय 180 ये पाई, इसको 15 पर अगर हम 255 को तकसीम करें 15 पर तो हमारे पास आंसर आता है 17 पाई डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आएगा 12, तो हमारे पास इसके अंदर ये आंसर होगा। इसके बाद है जी हमारे पास 75 डिग्री 45 मिनट। अब इस मिनट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 75 डिग्री ये कंप्लीट है, अब प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75। अब हमारे पास आंसर पॉइंट में आएगा, देखिएगा इसको हम डिवाइड कर देते हैं 45 डिवाइडेड बाय 60, हमारे पास आंसर आता है 0.75, तो हम ये 75, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब हमने क्या करना है 75 इस इशारे को खत्म करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें 5 पर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 75 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास आंसर आता है 1515 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 20 आएगा, मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 आएगा। अब हम इसको मजीद 5 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 5 पर मजीद इसको डिवाइड करेंगे 300, ये 303 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 आएगा, मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 आएगा। अब देखें यहाँ पर हम 3 से कर सकते हैं तो ये कट जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 60। अब हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा जी 101 पाई डिवाइडेड बाय 240, ये हमारे पास इसके अंदर आंसर आ जाएगा जी। हमारे पास पार्ट 3 142.5 डिग्री। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसका पॉइंट को खत्म करेंगे 1425 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 5 पर डिवाइड कर देंगे 1425 डिवाइडेड बाय 5, 285 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। अब हम यहाँ पर 285 पाई डिवाइडेड बाय 360,
अब आप इसको 15 पर अगर आप दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 19 पाई डिवाइडेड बाय, अगर हम 360 को 15 पर करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 24। तो ये इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इसके बाद है जी पार्ट बी, रेडियंस टू डिग्री। अब हमने रेडियन से डिग्री में जाना है। गिवन आंसर इन डिग्रीज एंड मिनट। आपने जो आंसर देना है वो डिग्रीज और मिनट में देना है। तो देखते हैं 17 पाई डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो अब 17 मल्टीप्लाई 180 कर दें, आपके पास आंसर आता है 3060 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू, इसको 24 पर डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर आता है 127 डिग्री। अब देखें ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, 127 हमारे पास कंप्लीट है, ये हमारे पास क्या है 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे अब 60 से, ताकि हम मिनट में जा सकें। तो हमारे पास क्या आएगा 127। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 60, हमारे पास आंसर आता है जी, ये डिग्री में आ जाएगा, ये 30 ये मिनट में आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट सेकंड, 7 पाई डिवाइडेड बाई 12। इसको सोल्व करते हैं, 7 पाई डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई से पाई कैंसल। अब हम 7 मल्टीप्लाई 180 करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 180, हमारे पास आंसर आया है 1260 डिवाइडेड बाई 12, इसको 12 पर तकसीम कर दें, हमारे पास आंसर आया है 105। कंप्लीट है तो हम डिग्री लगा दें, इसमें मिनट करने की जरूरत नहीं। अब है जी हमारे पास पार्ट थर्ड, 11 पाई डिवाइडेड बाई 16, 11 पाई डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 180 पाई, पाई से पाई कैंसल, 11 मल्टीप्लाई 180, 11 मल्टीप्लाई 180, हमारे पास आंसर आता है 1980 डिवाइडेड बाई 16। अब आप इसको 16 में डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर आता है जी 123.75। अब ये इसको हमने क्या करना है, डिग्री से हमने डिग्री और मिनट दोनों में आंसर देना है। तो 123 पूरा है, यहाँ पर 0.75 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, तो जब हम मिनट में इसको निकाल पाएँ 0.75 मल्टीप्लाई 60, हमारे पास आंसर आता है इसका 123 डिग्री और 45 मिनट, इसके अंदर हमारे पास आंसर आता है। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पर हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा। ठीक हो गया जी। अब देखें जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गए, यहाँ से एक कैंसिल हो गया तो बाकी कितना बचा आपके पास, एक, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो इसका मतलब ओके है। इसके बाद ये हमारे पास सेकंड पार्ट, साइन थीटा इंटू कॉस कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, आपने 1/2 सेकेंड थीटा के स्क्वायर के बराबर इसको करना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, साइन थीटा, यहाँ पर हमारे पास क्या, ये किसका इनवर्स है, 1/2 साइन थीटा का, 1/2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। अब इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस यहाँ पर आप कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है जी। तब आपके पास यहाँ पर क्या आएगा जी, क्योंकि हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा बनाना है तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। 1 - 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें ये किसका इनवर्स होता है, 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा का, तो बराबर हो गया। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट 3 के कोसिकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाए 1/sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा। अब अगर आप देखें इसकी राइट हैंड साइड पर शुरू में 1 है, इसका मतलब है कि हमने सीकेंट थीटा और डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा इसको 1 बनाना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस, अब यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस, ऊपर माइनस था नीचे प्लस, यहाँ प्लस आएगा सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा इसके अंदर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 में आ जाएगा कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है 1/cos थीटा डॉट। अब यहाँ पर कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा, ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस बिल्कुल उसी तरह के सेकेंड थीटा 1/cos थीटा होता है डिवाइडेड बाय आपके पास जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, जो कोसिकेंट थीटा है वो है 1/sin थीटा। अब इज इक्वल टू यहाँ पर लगा दें 1 माइनस 1/cos थीटा डॉट sin थीटा। जब इसको अब उठाएंगे, अब यहाँ पर 1 प्लस 1/cos थीटा डॉट sin थीटा, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, इसको मल्टीप्लाई करने 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर, तो टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा आ जाएगा। इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया है। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 4 tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा cos थीटा। इसको देखें tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब यहाँ पर आप क्या लेंगे, एलसीएम ले लें कि sin थीटा cos थीटा। अब देखें जब हम उसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पहले क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा रह जाएगा जो कि sin थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर cos थीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करें, आइडेंटिटी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो 1 लिखा। अब नीचे आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, तो ये इक्वल टू हो गया। इस तरीके से हमारा ये पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5। हमारे पास पार्ट 5, अब हमने यहाँ पर है cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे कि cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पर हमारे पास आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इसका स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसके स्क्वायर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा जी cos थीटा माइनस यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पर फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है देखें, यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे आपको आप क्या चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर आप क्या लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, इसके कोफिशिएंट -1 इसका भी कोफिशिएंट -1 तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 6 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट थीटा प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखें सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट लेंगे 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसकी आइडेंटिटी का सवाल करें कोसिकेंट स्क्वायर थीटा पर तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा पर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया जी। इसको हम ओपन करेंगे 1 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया 1 प्लस cos थीटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसके बराबर नहीं आया लेकिन ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हम दूसरी साइड को भी इसके अंदर लेंगे, वो क्या है जी हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा इसका क्या है होल स्क्वायर। अब देखें कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा होता है प्लस कोट क्या होता है हमारे पास cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है, ठीक है जी। जब आप इसका स्क्वायर, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे साइन को लेंगे एलसीएम, साइन थीटा आपके पास एलसीएम आएगा 1 प्लस cos थीटा जब इसका होल स्क्वायर, इसको आप ओपन करेंगे 1 प्लस cos थीटे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें ये दो आंसर हो गए एक जैसे हो गए, इसका मतलब है ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, if tan theta is equal to 3 divided by 2 square root then find the remaining trigonometric ratios when theta lies in the first quadrant। अब देखिए अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रा करें तो उसके अंदर हमारे पास जो tan हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, इसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है, बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने ये मालूम करना है, इसको आप नाम x को दे दें, ठीक है जी। यहाँ पर हम इसकी हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है जी, अगर फर्ज करें इसको आप x दे दें, इसका नाम y रख लें, इसका नाम z रख लें, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ सकेगा y की पावर 2 प्लस z स्क्वायर। आप देखें x स्क्वायर तो हमने फाइंड आउट करना है, y हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर है प्लस z स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू ये कट जाएगा प्लस 9, अब यहाँ पर हमारे पास आएगा x की पावर 2 इज इक्वल टू 11। अब स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 11 स्क्वायर रूट। ये अब हम हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है जो इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 11 स्क्वायर रूट है। अब इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3।
अब इसके बाद हमारे पास होता है कोस थीटा। कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस, ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे सीकेंट थीटा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 2, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट लेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास tan थीटा। tan थीटा क्या है जी? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कोट थीटा होगा, तो 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट से ऑन द ग्राउंड पर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई, यानी ऊंचा, ठीक है जी, 30 मीटर। एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 28 डिग्री, ठीक है जी। अब हाउ फार, कितनी दूर है, इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये यानी कि यहाँ से वो बंदा खड़ा है और ये उसकी बेस है बिल्डिंग की, तो अब हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है? ये बेस एक्स मालूम करनी है। इसके अंदर हमारे पास फार्मूला क्या है कि अगर हम tan का इस्तेमाल करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होगी, तो हम यहाँ पे tan का इस्तेमाल करेंगे। tan 28 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय x। अब हम यहाँ पे tan 28 क्या होता है हमारे पास जी? tan 28 is equal to 0.5317 is equal to 30 डिवाइडेड बाय x। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, हमारे पास क्या आएगा जी? 0.5317 x इज इक्वल टू 30। अब x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 0.5317। अब x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय आपका 30 डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी 0.5317, तो हमारे पास आंसर आता है जी 56.42 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अ लेदर leaning against a wall from an angle of 65 डिग्री with the ground। अब देखें एक जो सीढ़ी है वो इस दीवार के सहारे खड़ी है और जो एंगल बना रही है वो 65 डिग्री का है। ये अगर सपोज करें कि ये हमारे पास दीवार है, तो यहाँ पर अगर हम सीढ़ी को रखेंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 65 डिग्री बनेगा। इफ द लेदर इज 10 मीटर लॉन्ग, ये जो अगर 10 मीटर अगर ये लंबी हो, ठीक है, अगर हमने इसको 10 मीटर लंबी खड़ा किया हो, तो हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, फिर आप इसकी ऊंचाई को मालूम करें, हाइट को मालूम करें, तो हम इसको नाम एक्स दे देते हैं। अब देखें अगर हम यहाँ पर साइन किसके बराबर होता है? साइन जो होता है साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास एक्स है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 10। अब हम देखेंगे हमारे पास जो साइन 60 है वो क्या है? साइन 65 जो है हमारे पास वो है जी 0.906 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 10। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी? मल्टीप्लाई 10, हमारे पास आंसर आता है जी 9.06 मीटर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो इसकी हाइट होगी वो हमारे पास क्या होगी? 9.06 मीटर होगी। इस तरीके से हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।